अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। 20 लाख रुपए कैश में चोरी हुए हैं, इसलिए केस हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रेफर किया है। देखिए, आपकी अलमारी में जो पैसा रखा है वो फौरन यहाँ ले आइए। इनकम टैक्स रेड पड़ने का खतरा है। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि जमानत तक रद्द हो जाए। इलेक्शन में खड़े होकर चौहान साहब जैसा नौसिखिया हमसे जीत जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तभी तो जो आपने खोया है उसका 10 गुना हासिल कर सकेंगे आप। कि यहाँ फिर कभी मत आना। हेलो ऐश्वर्या, मैं तुम्ही से मिलने आया था। किस लिए? अब तुम भी मिलने की वजह पूछोगी मुझसे? नहीं पूछूं? क्या मैं ये नहीं पूछूं कि तुमने पापा को इनकार क्यों कर दिया? उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर दी और तुमने उस ऑफर को ठुकराकर उनका अपमान किया। ऐश्वर्या, अगर तुम वो बातचीत सुनती तो तुम्हें पता चलता कि किसने किसका अपमान किया है। खैर, उन्हें दोष देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। ऐश्वर्या, मैं तुमसे पूछने आया था कि अब क्या तुम भी मुझसे मिलना नहीं चाहती? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और फिर मैं क्यों मिलूं तुमसे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, तुम मुझसे भी प्यार करते हो और कनक से भी करते हो। ये क्या कह रही हो तुम इस बात को कितनी बार झुठलाओगे जयदेव? तुम कितनी बार मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करोगे कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे घर में उसे तुम्हारे गले मिलते हुए देखा था, और परसों ऑफिस में तो उसने अपने हाथों से लिख के दे दिया कि वो तुम्हें चाहती है, और उसके बाद भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? देखो, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ऐश्वर्या कि जो कुछ तुम समझ रही हो गलत है, झूठ है। मैं तुमसे एक बात सच कहना चाहती हूँ जयदेव। मैंने संजय से शादी करने के लिए हाँ कह दी। ऐश्वर्या, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है जयदेव। बाय। कचरी का कुछ पता चला? नहीं डॉली, मैंने कजरी को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर वो तुम्हें मिल भी गई तो क्या कर लोगे तुम? उससे शादी कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस बात से राजी होंगे। वो राजी नहीं हुए तो क्या होता है? मैंने तो उससे वादा किया है ना कि मैं उसे अपनाऊंगा। मैं उसे किया हुआ वादा कभी भी नहीं तोड़ सकता। मुझे बहुत ताज्जुब होता है तुमसे। तुमने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया?
बहुत खूबसूरत है वो। कजरी मन से बहुत सुंदर है। ऐसा भोलापन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे बुरे दिनों में उसने मेरी बहुत सेवा की। डॉली में वो सब कभी नहीं भूल सकता। काश कि मुझे कजरी वापस मिल जाए। मैं उसके लिए पूरी दुनिया से बगावत कर सकता हूँ डॉली। और अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो क्या तुम इसी तरह कुटते रहोगे, ऐसी उदास जिंदगी गुजारते रहोगे? मेरी बात मानो नरेश, उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी में वापस लौट आओ। कजरी मेरी जिंदगी है। जब वो वापस आ जाएगी तब मैं भी अपनी जिंदगी में लौट आऊंगा। I really hope you find her. अगर तुम उसे इतना चाहते हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। आइए चौहान साहब, आपकी जमानत होगी। अपनी जमानत मैंने खुद करवाई है। आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको थैंक यू बोलूं। गुस्सा खूब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है। अपने आप को काबू में रखना सीखना होगा आपको। देखिए देखिए, जनता आपको सलाम कर रही है। आप खामखा का दिलासा मत दीजिए मुझे, मेरा तो अपमान हो ही चुका है। आपके अपमान को मान में कैसे बदलना है ये हमें भी आता है। पूरा केस पलट देंगे। जनता के सामने आपकी ऐसी तस्वीर रखेंगे, ऐसी छवि रखेंगे कि सब लोगों को आपके साथ हमदर्दी होने लगे। लेकिन एक बात, आपके दोस्त सहगल साहब आप ही के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे। मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं वो? अरे छोड़िए ना, अपना मूड मत खराब कीजिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए चलते हैं। कजरी तुम? मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो? छोटा बाबू से मेरा ब्याह करवा दीजिए। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपके जिस दुश्मन को हम जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे थे ना, वो जमानत पर रिहा हो गया। चौहान साहब की बात कर रहे हैं ना आप? त्यागी जी, दुनिया में हम और आप ही थोड़ी हैं जो बारसूख लोग हैं। भाई चौहान साहब के भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें फंसाना कोई इतना आसान काम थोड़ी है। अगर उन्हें फंसाना आसान काम नहीं है तो इतनी उठापटक क्यों कर रहे थे भैया? एक हल्का सा झटका दिया है, अभी आगे कुछ बड़ा सोचेंगे। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूं सैयद साहब। चौहान साहब को बदनाम करने की बजाय आपको अपनी लोकप्रियता बढ़ानी चाहिए। भाई पिछला चुनाव आप इसलिए हारे क्योंकि आपकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। तो क्या करें हम? लोगों के घरों में जाकर उन्हें चंदा बांटें या अस्पतालों में स्ट्राइक करवाकर मरीजों का फ्री इलाज करें? नहीं त्यागी जी, अब हमसे यह ढकोसलेबाजी नहीं होती भाई। ढकोसलेबाजी ना सही, ड्रामेबाजी कीजिए। कोई ऐसा खेल खेलिए कि लोगों को आपसे हमदर्दी हो जाए। अपने पर गोली चलवा दें क्या? क्या मतलब? भाई कोई हम पर गोली चलाएगा, हमें जान से मारने की कोशिश करेगा। जाहिर है हम मरेंगे नहीं, जख्मी हो जाएंगे, और उसके बाद हम ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा देंगे कि इन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की। अरे चौंकिए मत त्यागी जी, इतिहास गवाह है कि जब जब गोली चली है जनता ने हमदर्दी में वोट दिए हैं। हम भी आजमा कर देख लेते हैं। गोली चलाएगा कौन? भाई इसका इंतजाम करना आपका काम। आपके पास कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो अपने निशाने में माहिर हैं। त्यागी जी, हमने आप पर भरोसा किया है, अब आप कोई अपने भरोसे का आदमी ढूंढकर उसे ये काम सौंप दीजिए।
बहुत ही खतरनाक खेल खेलने का इरादा है आपका सैयद साहब। जिंदगी भर यही तो किया है त्यागी जी, खतरों से खेलते आए हैं, इसीलिए आज तक टिके हुए हैं। मगर आप घबराइए मत, अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई तो हम आपको दोष नहीं देंगे। तो रज्जू भैया ना, उन्होंने हमारे भैया को बहुत डराया, कहा कि वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। मेरे भैया बेचारे बहुत डर गए, तभी तो हम उसी रात को भाग निकले। उसने ऐसा कहा कि वो तुम्हें मार डालेगा? हाँ, यही कहा था, और कहा कि बड़े मालिक की मर्जी के खिलाफ जो भी जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने हमें मिर्जापुर जाने से भी मना कर दिया। क्यों? छोटा बाबू हमें ढूंढते हुए वहां आ जाते ना, इसीलिए। मीरा नगर में हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार रहते हैं, हम दोनों वहीं चले गए। फिर जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो यहाँ आना पड़ा, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मैं मौत से डरती हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे भैया की जान क्यों जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। यहाँ कोई हत्यारा नहीं है। रज्जू भैया ने झूठ बोला। मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोलते। भैया की आंखों के सामने रज्जू भैया ने एक आदमी को छुरा भोंक दिया था। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब जो हो सो हो, वहां भी तो मरना ही है। अगर मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो तो मुझे मार डालेंगे। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, चाहे तो बच्चे को स्वीकार कर लीजिए या फिर मुझे मार डालिए। तुम यही रहोगी हमारी शरण में। ना तुम्हें कुछ होगा, ना तुम्हारे बच्चे को। लेकिन तुम अपने कमरे में रहना, नरेश से मिलने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अरे बस बस, जाओ जाओ, तुम आराम करो। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं चौहान साहब, आपका खर्चा दुगना होगा। लेकिन एक बार अगर आप चुनाव जीत गए तो इसकी 10 गुना रकम आपकी जेब में आएगी। इस वक्त आपका बयान लिखा नहीं जाएगा, वकील को बीच में डालेंगे तो मामला और उलझ जाएगा। आपस में ही सुलटा लेते हैं ना। हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया? आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि चौहान साहब के कैशियर के मुताबिक वो रुपया आपको पहुंचाया जा रहा था। हमें भेजा जा रहा था? भला हमारा उस रुपए से क्या संबंध? देखिए, यह गलत बात है। आप रुपया किसी और काम के लिए भेज रहे थे और बिना किसी वजह हमारे मत्थे डाल रहे हैं। पुलिस ऑफिसर के सामने हम कैसे कह देते कि वो 20 लाख रुपया इलेक्शन के लिए खर्च करने वाले थे? जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने कितने कड़े कानून बनाए हैं। अरे हम और आप दोनों लपेटे में आ जाते। आप फिर सोचने लगे? हाँ सुकन्या, वो ख्याल मन से जाता ही नहीं। इंसान बहुत कुछ सह लेता है, अनगिनत दुख भी झेल लेता है, गरीबी में भी हंस के दिन गुजार सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। पुलिस स्टेशन में गुजारी हुई वो अंधेरी रात
जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा उसे। मुझे तो शक होता है कि किसी ने जानबूझकर आपको फंसाने की साजिश की है। इतने सालों में आप पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। राजनीति में कदम रखते ही आप पर ये मुसीबत क्यों आई? जरूर कोई आपका दुश्मन है जो आपको बदनाम करना चाहता है। राजनीति के फैन मैदान में एक से एक महारथी बैठे हुए हैं सुकन्या। भला मुझसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? तुम गलत सोच रही हो। यहाँ कोई मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरे दोस्त हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन तो वो होता है जो दोस्त का भेष बदल कर आता है। तुम किसके बारे में कह रही हो? मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन चुनाव आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। आपके मुकाबले में कई लोग हैं। मेरे सामने सिर्फ एक शख्स है जिसका मेरे साथ बराबर का मुकाबला हो सकता है, और वो है सहगल साहब। और सहगल साहब मेरे बारे में ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करेंगे। आज के जमाने में जहाँ 10 रुपए के लिए एक इंसान दूसरे का खून कर देता है, वहां कुछ भी हो सकता है। मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। प्लीज आप चुनाव मत लड़िए। सुकन्या, एक वक्त था जब तुमने मेरी हिम्मत बनाई थी। तुमने कहा था कि मैं ये चुनाव जरूर लड़ूं, और आज तुम ही कह रही हो कि मैं डर के मैदान से हट जाऊं। उस वक्त आपकी खुशी के लिए कहा था, आज आपकी फिक्र में कह रही हूं। बदनामी तो हमारी हो चुकी, और न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी है हमें। कीमत नहीं चुकाऊंगा सुकन्या। ये इलेक्शन जीतकर अपने दामन पर लगे हुए दाग को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मुझे किसी का डर नहीं, मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। ठीक। अगर आप हमें फोन कर रही हैं तो हम आ गए। हम आप ही को फोन कर रहे थे। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। भाई हमें थोड़ी सी देर हो जाती है तो आप परेशान क्यों हो उठती हैं? आप जितनी भी देर घर से बाहर रहते हैं हमें बहुत फिक्र होती है। फिक्र होती? क्यों? इतने सारे दुश्मन जो बना लिए हैं आपने। भाई हमारा कोई दुश्मन नहीं है राजेश्वरी। जो लोग आपकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं, क्या वो लोग भी आपके दोस्त हैं? रज्जू के जरिए जिन लोगों को आप मरवाने की धमकी देते हैं, क्या वो लोग आपसे बदला नहीं लेंगे? क्या कह रही हैं आप? ये सब किसने कहा आपसे? कजरी और उसके भाई को रज्जू ने मार डालने की धमकी दी थी। क्या ये धमकी आपके हुक्म के मुताबिक नहीं थी? ये इतने दिनों के बाद कजरी का जिक्र कैसे निकल आया? कजरी यहाँ खुद आई है हमारे पास। उसी ने हमसे ये कहा। वो फिर यहाँ आई है? क्यों आई है यहाँ? उसने जो कहा वो सच है या नहीं? और हम पूछ रहे हैं कि वो यहाँ क्यों आई है? हमारी पनाह में आई है वो। नरेश के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कहा आपने? जिस बात को सुन के हमारा सिर शर्म से झुक गया, उसे हम कैसे दोहराएं? नरेश ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है हमारे लिए। अब इसका हल क्या है? अकेली आई है यहाँ? अपने रिश्तेदारों से डर कर भाग कर आई है यहाँ। उसे आप डॉक्टर के पास ले जाइए और फिर कुछ दे दिला के रुखसत कीजिए। वो यहाँ नहीं रहेगी। अभी तक नरेश को नहीं मालूम कि वो यहाँ आई है हमारे पास। जब उसे पता चलेगा तो आप समझते हैं वो इस यहाँ से जाने देगा? नरेश की गलतियों की सजा हम नहीं भुगतेंगे। हम अभी बात करते हैं उससे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान
बात का है